295C लगेगी या कोई और FIR लग जाएगी। लेकिन 295C का नाम लेना तो जुर्म नहीं है ना। 295A की FIR हुई थी, जानबूझ के कोई डेरोगेटरी वर्ड्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नहीं कर सकता, वो कोई सज़ा तो नहीं बनती। मेरे फॉलो करता है सिद्धू मूसेवाला को। तो कल एक वाक़या हुआ है, यूट्यूबर रजाबर ने कुछ दिन पहले एक परफ्यूम लॉन्च की 295, और उस पर जो है फ़ारूक कोकर साहब, उनका एक रिमार्क्स आए, छोटी सी वीडियो आई, उसके बाद उसने उस पर माफ़ी मांग ली कि भाई मैं गलत था। उसमें वीडियो में बेसिकली उन्होंने कहा ये था कि मेरा उस्ताद सिद्धू मूसेवाला उस पर 295 हुई थी और मेरे पे 295A और 295C दोनों हुई हैं, लेकिन उसके बाद उसने उस पर माफ़ी कर ली। लेकिन कल रात से TLP वाले पहुँचे हुए हैं थाने कि हमने FIR इस पर देनी है 295C की, लेकिन उस पर अभी तक इस तरह के किसी भी वाक़ये में मुलव्विस नहीं है। कानूनी तरीकाकार क्या होगा, 295C लगेगी या कोई और FIR लग जाएगी 420 टाइप की? देखिए, एक तो उसको पता नहीं था रजब भट्ट को कि 295A या C है क्या। वो एक फॉलो करता है, वो एक अपना जो सिद्धू मूसेवाला को, उस पर भी 295 लगा था। 295 असल है कि किसी के मजहबी ख्यालात को, किसी के मजहबी सेंटिमेंट्स को हट कर या किसी वर्शिप प्लेस पे किसी की जाके तकरीब कारी करना। 295C जो है वो है तौहीन रिसालत के हवाले से। अब जब एक मुसलमान ने कुरान पाक पे हाथ रख के माफ़ी भी मांग ली और उसने कहा मुझे इल्म ही नहीं था कि 295C है क्या, असल इसका बैकग्राउंड एक और है। कुछ अर्सा पहले वो तौहीन नमाज की FIR उसे हुई कराची में 295। अब जो 295A हुई तो उसने कहा 295C भी शायद इससे रिलेटेड होगी, उसे इल्म नहीं था। और अल्लाह ना करे कोई मुसलमान जानबूझ के कोई डेरोगेटरी वर्ड्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता खुलास, और उसने भी नहीं किए। अब हमारे उलमाए कराम को और हमारी सोसाइटी को ये सोचना चाहिए कि किसी की जान का मामला है, बड़ा सेंसिटिव। खुदा न खास्ता उसने कोई ऐसी बात नहीं की, उसने कहा 295C का नाम लेना तो जुर्म नहीं है ना। अब उससे एक्सप्लेनेशन मांगते, उसने तो कुरान पाक पे हाथ रख के कहा है कि भाई मुझे पता नहीं था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। एक मैं वो जो मैं परफ्यूम लॉन्च की थी वो भी मैं ख़त्म करता हूँ, बिल्कुल ख़त्म करने का ऐलान किया, और उसने माफ़ी भी मांगी। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब एक आम शहरी को पता ही नहीं है कि 295C है क्या, तो उसको कोई सज़ा तो नहीं बनती। मेरी तो तमाम दोस्तों से, उलमाए कराम से दरख्वास्त है इस पर अपना मौक़िफ़ दें और अब आवाम को थोड़ा सा ठंडा करें। अगर इस तरह चलता रहा तो इस मुल्क में पहले भी बहुत सारा इंतशार है, बस भी इंतशार से बचने के लिए हम आहंगी पैदा करें। और एक बंदे से जब एक्सप्लेनेशन उसने दे दी है तो उसको ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं पता। सोशल मीडिया में ट्रोलिंग में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है 295C नहीं लग सकती, अमूमन उसने क्योंकि वीडियो में आके कहा है कि मेरे पे लगी हुई है तो उस पर कोई हल्का फुल्की FIR दे दी जाए, हल्का फुल्का ऑफेंस उस पर लगा के तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अगर ऐसा होता है तो कौन सा ऑफेंस उस पर लग सकता है? भाईजान 295C का नाम लेना तो कोई जुर्म नहीं है, बिल्कुल। और सरकार रिसालत माँ पे मैं, मेरे माँ बाप कुर्बान, जब क्या कोई भी है वो ने भी यही कहा कि मैं कुर्बान है, और कोई जानबूझ के नहीं कर सकता। ना ही उसने 295C की नौज़ुबिल्लाह को ये कहा है कि ये गलत कानून है, ना ही उसने सरकार रिसालत माँ की शान में खुदा न खास्ता अलियाज़ बिल्लाह कोई ऐसी गुफ्तगू की है। 295C लगा है, वो 295A की FIR हुई थी, C उससे सामान ऐड हो गया, तो इसमें उसकी सज़ा तो नहीं बनती, ना ही कोई FIR बनती है इस पर। तो अगर लोगों की ख्वाहिशात पे दुनिया चलने लग जाए तो फिर तो कोई किसी को जीने का हक ना दे।